नमस्कार दोस्तों आज फिर से पायल जोन आप लोगों के सामने आ चुकी है। बताओ दीदी, वैसे भी तुम्हारे आने ना आने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रिगर्ड इंसान का पर्दाफाश करने के लिए। अरे ये तो वही वाली दीदी हैं। गाइस मैं बता दूं, एक रात से मैं पर्दाफाश करने वाली हूं। एक बार फिर से मैं पूरे गवाह और सबूत के साथ ट्रिगर्ड इंसान के बारे में सारे खुलासे करने वाली हूँ। पब्लिक पागल हो गई, लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि पायल जो सबूतों के साथ बात कर रही है। दीदी तक क्राइम पेट्रोल मत दिखा करो, कहीं घर वालों के सामने बोल दिया ना ऐसा तो घर वाले पर्दे में ले जाके फांस देंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक ही टॉपिक बचा है ट्रिगर्ड इंसान। मेरे पास दूसरे भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनके बारे में बोल सकती हूँ। हाँ, दीदी के पास बहुत सारे टॉपिक हैं, पर हम फिर भी ट्रिगर्ड इंसान पर वीडियो बनाएंगे क्योंकि हमें व्यूज चाहिए। पता है, ये वही बच्चे होते हैं जो एग्जाम में पूरा पेपर छाप आते हैं पर दोस्तों से बोलेंगे यार मेरा तो रह गया। इस तरीके की चीजें वो बार बार कर दे रहे हैं कि मुझे उनके बारे में बोलना पड़ रहा है। हो सकता है वो जानबूझ के इस तरीके की चीजें कर रहे हो कि वो शायद मेरा अटेंशन चाहते हैं, इसलिए वो इस तरीके का काम कर रहे हैं ताकि मैं उनके ऊपर बार बार वीडियो बनाऊं और उनके चैनल ग्रो हो सके। अरे ट्रिगो भाई, तुमने बताया नहीं तुम्हारे चैनल की ग्रोथ इन दीदी की वजह से हुई है? नहीं, दीदी को बस बोलने से मतलब है, कब क्या और क्यों बोलना इससे मतलब नहीं है। अरे दीदी, तुम्हारी अटेंशन का कोई क्या ही करेगा। तुम्हारी हर वीडियो पे तो लाइक से ज्यादा डिसलाइक आते हैं। और बात रही ग्रोथ की तो दीदी थोड़ा सोच समझ के बोला करो। ट्रिगो भाई को देखो और खुद को देखो, तुम्हारे में और उसमें धरती आसमान का फर्क है। तो आगे बोलने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोच लेना। तो एक्चुअली अभी हुआ ये है कि ट्रिगर्ड इंसान को मैंने कल स्टोरी में टैग किया था अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे, और उन्होंने वो स्टोरी देखी। मैंने एक ही स्टोरी में उनको टैग किया था, उन्होंने वो स्टोरी देखी और उसका इनडायरेक्टली तरीके से उन्होंने मुझे रिप्लाई करने के लिए मेरे ऊपर निशाना साधा है। नहीं, दीदी के हिसाब से अगर कोई बड़ा यूट्यूबर इनकी स्टोरी देख के अगर वो इनको रिप्लाई कर रहा है तो वो इनको रिप्लाई नहीं कर रहा, बल्कि वो इनको पर निशाना साध रहा है। अरे ब्रूस ली की छोटी बहन बचपन में सर के बल गिर गई थी क्या? अरे दीदी, बातों में थोड़ा तो सेंस रखा करो। कहाँ गई सेंस? Where is the fucking sense? कहाँ गई सेंस? बताओ मुझे, कहाँ गई सेंस? और ट्रिगो भाई, तुमने निशाना क्यों साधा, सीधा उड़ाई देते। क्योंकि देखिए, किसी और में तो यहाँ पे कुछ टैलेंट नहीं है पूरे यूट्यूब पर, किसी में यहाँ पे इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ट्रिगर्ड इंसान को लेके कुछ भी बोल सके, उनके खिलाफ कोई भी बात कर सके। लेकिन पूरे यूट्यूब पर मुझे लगता है सबसे ज्यादा टैलेंटेड मैं ही हूँ और सबसे ज्यादा हिम्मत भी मेरे ही अंदर है कि मैं इस तरीके की वीडियोस बना रही हूँ और एक एक करके इन सभी यूट्यूबर्स का पर्दाफाश कर पा रही हूँ। क्योंकि और किसी में इतना दम नहीं है यार, सीरियसली सिर्फ मेरे में ही उतना दम है और उतना टैलेंट सिर्फ मेरे ही पास है यहाँ पे पूरे यूट्यूब पर। दीदी के पास बहुत टैलेंट है, एक सांस में पूरी सिगरेट सूख जाती है, ये एक टाइम में 2 आवाजें निकाल सकती है। और दम की तो बात ही मत करो, ये अपने दांतों से ट्रक उठा लेती है। ये WWE वाले इससे ही तो ट्रेनिंग लेके रिंग में उतरते हैं। और दीदी, जिस दम की तुम बात कर रही हो ना, उसे दम नहीं बकचोदी पेलना कहते हैं। एक टैलेंट जो है ना, ये मेरे अंदर, यही लोगों को हजम नहीं हो रहा है और इसीलिए मेरे को इतने ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं। ये चीज मैंने खुद रियलाइज करी है। दीदी, तुम्हें नेगेटिव कमेंट्स इसलिए आते हैं क्योंकि तुम बिना सर पैर की बात करती हो। तुम बोलते समय सोचती नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ, बस बकचोदी पेलने से मतलब है। और यही लोगों को पसंद नहीं आती, क्योंकि तुम किसी अच्छे इंसान को भला बुरा बोलोगे तो तुम्हें कौन पसंद करेगा। और यह तो उस बंदे की अच्छाई है कि वो तुम्हारी वीडियो देखकर इग्नोर कर देता है, वरना तुम्हारे मुंह पर स्ट्राइक फेंक के मारता। हमारे यहाँ की भारतीय जनता ने कभी ऐसा कोई व्यक्ति देखा नहीं था जिसके अंदर इतना सारा टैलेंट हो, एक ही व्यक्ति के अंदर। लेकिन अब उन्होंने ऐसा लड़की देख लिया है जिसके अंदर इतना सारा टैलेंट है। तो वो यही है कि हमारी भारतीय जनता जो मेरे को देखती है, मेरी वीडियोस को, वो लोग बौखला गए हैं। अब वो लोग बौखला गए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कोई इतना ज्यादा टैलेंटेड कैसे हो सकती है। अरे दीदी, कैसे टैलेंट की माला जप रही हो? बकचोदी करने को टैलेंट नहीं कहते, समझो दीदी, समझो। कि कल जो मैंने कल का लौंडा के ऊपर वीडियो बनाई थी, ट्रिगर्ड इंसान के ऊपर ही वो वीडियो थी। बस कल का लौंडा को मैंने थोड़ी सी जगह दे दी थी अपनी वीडियो में कि चलो कोई बात नहीं, इसने मेरे ऊपर वीडियो बनाई तो थोड़ा सा अटेंशन मैं उसको दे देती हूँ। उस तरीके से मैंने उसको अटेंशन दे दिया था और मैंने उसके बारे में ये बोला था कि कल का लौंडा को कोई नौकरी कर लेनी चाहिए क्योंकि अब बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं वो, 30-35 साल। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस हिसाब से तो तुम्हें भी पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, लेकिन तुम क्या कर रही हो? यूट्यूब पर आकर बवासीर फैला रही हो। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारी गांड में चनूने काट रहा है। तो अभी उनकी उम्र है कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करे एक अच्छी नौकरी करके। तो मैंने ये बात उनके बारे में बोली थी, लेकिन तभी उनके सब्सक्राइबर्स ने मेरे को कुछ कमेंट सेक्शन में बताया कि ट्रिगर्ड इंसान ने इंजीनियरिंग करी हुई है, ट्रिगर्ड इंसान ने बीटेक किया है। तो भाई सॉरी, कल का लौंडा ने बीटेक किया है। तो सब अरे दीदी, का स्ट्रेस है तुम्हारे ऊपर? नहीं बनती वीडियो तो मत बनाओ। बताओ, इन्हें यही नहीं पता ये वीडियो किसके ऊपर बना रही है, मतलब अपने आप में कंफ्यूज है। और तुमने फिर अटेंशन की बात कही। नहीं, है भंडारा चल रहा है जो अटेंशन बांटते फिर रही हो, या दुकान खोल रखे जो अटेंशन बेच रही हो। दीदी, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ
कि बोलने से पहले 1000 बार सोच लिया करो। यही होता है जब तुम किसी पर 50-50 वीडियो बनाते हो। मतलब ये दीदी हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं ट्रिगर इंसान के। इन्हें अब भी ट्रिगर इंसान ही याद आ रहा है। मुझे तो लगता है इन्हें सपने भी ट्रिगर इंसान के ही आते होंगे। ये जो आप बोलते हैं व्यूज और पैसे के लिए वीडियो बनाती है, तो वो चीज आप मुझे ना बोले, क्योंकि मेरे को लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा कोर्स मैंने किया हुआ है, तो मुझे जरूरत भी नहीं है यहाँ पे यूट्यूब पे आके इस तरीके की चीजें करने की, वीडियोस बनाने की। मेरे को वैसे भी बहुत अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी अगर मैं जाऊंगी तो, क्योंकि मैंने सरकारी से डाइट किया हुआ है, और डाइट वो भी मैंने गवर्नमेंट से, दिल्ली की गवर्नमेंट डाइट से किया हुआ है। पहली बात, अगर दीदी तुम व्यूज के लिए वीडियो ना बनाती तो तुम एक बंदे पे 50-50 वीडियो ना बनाती। ट्रिगर इंसान ये, ट्रिगर इंसान वो, आशीष चिंचलानी एक्सपोज, टेक्नो गेमर एक्सपोज। मुझे तो लगता है थोड़े दिन बाद जादू को भी एक्सपोज करेगी। और दूसरी बात, अगर दीदी तुमने इतना तगड़ा कोर्स कर रखा है, इतनी बढ़िया नौकरी मिल रही है, तो जाओ ना, रोका किसने है? संभालो अपनी कलेक्टर की पोस्ट। यहाँ पर क्यों भसड़ मचा रही हो और हमारे सर में दर्द कर रही हो? करती हूँ ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो सबसे पहले कल मैंने ट्रिगर्ड इंसान को लेके एक स्टोरी लगाई थी। जो मैंने ये स्टोरी लगाई थी कि जो मैंने कल वाला वीडियो बनाया था उसका थंबनेल मैंने अपनी स्टोरी में डाला इंस्टाग्राम पे, और वहां पे मैंने टैग किया कल का लौंडा को, और वहीं पे मैंने टैग किया ट्रिगर्ड इंसान को। तो ट्रिगर्ड इंसान ने मेरी स्टोरी देखी, लेकिन एज यूजुअल ट्रिगर्ड इंसान ने मेरे को कोई रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, और मुझे बहुत गुस्सा आया कि इन्होंने मुझे रिप्लाई क्यों नहीं किया। मेरे को इन्होंने रिप्लाई नहीं किया। फिर मैंने, अरे ट्रिगो भाई, आपने दीदी को गुस्सा दिला दिया, अब आपको अटेंशन कौन देगा? और तो और आपका चैनल ग्रो कैसे करेगा? स्टोरी डाली, तीसरी स्टोरी डाली, बहुत स्टोरी मैंने कल डाली थी, तो मैंने दूसरी स्टोरी कुछ ऐसे ही डाली। तीसरी स्टोरी जो मैंने डाली वो मैंने उसमें ये लिखा था कि इंडिया इज सो बैड फॉर वुमेन। वहां पे ट्रिगर्ड इंसान के ऊपर कोई निशाना नहीं साधा था कि ट्रिगर्ड इंसान की वजह से मेरे को इस तरीके के थ्रेड मिल रहे हैं, या कल का लौंडा की वजह से इस तरीके के थ्रेड मिल रहे हैं। मैंने किसी को टैग भी नहीं किया। अरे दीदी, तुम कहना क्या चाह रही हो? पहले तुम कह रही थी ट्रिगर इंसान ने मेरे को रिप्लाई नहीं किया, और अब तुम कह रही हो वो एक पब्लिक मैसेज था। जब तुमने किसी को कुछ कहा ही नहीं तो उन्हें क्या सपने आ रहे कि तुम्हें रिप्लाई करे? दीदी तो अपनी बात पर ही नाटी करेगी। उसी तरीके से क्या किया कि गरीब ने, एक गरीब है चैनल, मेरे को तो पता भी नहीं था वो लड़का कौन है। इस हिसाब से अगर तुम्हें ऑस्ट्रेलिया नहीं पता तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ये क्लास के वही बच्चे होते हैं जब इनसे टीचर पूछते बेटा अकबर भारत कब आया था, उस टाइम ये बोलते हैं टीचर मैं पैदा नहीं हुई थी। और दीदी जिस बंदे की तुम बात कर रही हो ना, उसके मिलियन में सब्सक्राइबर हैं, और उस बंदे ने उतनी वैल्यू बना रखी है अपनी कि कैरी मिनाटी के साथ स्ट्रीम कर सके। बारे में जब मैंने पता लगाया गरीब, तो मेरे को पता चला कि इसके बहुत सारे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। तो वही है कि भाई किसी का भी हो जाता है यूट्यूब पे, तो मिलियंस में सब्सक्राइबर टैलेंट हो या ना हो, तो वही सेम चीज इस गरीब के साथ। दीदी हलवा नहीं है जो खा लिया, हवा टाइट हो जाते हैं मिलियन तक पहुंचने में, और तुम्हारे पास तो बहुत सारा टैलेंट है, तो तुम कर लो मिलियन सब्सक्राइबर। ऐसे बक बक करने से नहीं बनते हैं, दिन रात की मेहनत लगती है। और अब मुझे भी ये सब लोग मिलके रोस्ट करेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तैयार हूँ उस चीज के लिए, आप करें मुझे, क्योंकि मुझे यही तो चाहिए, अटेंशन अटेंशन और अटेंशन। दीदी ने एक बंदे का नाम लेके पूरे यूट्यूब की रामायण सुना दी, यही तो है इनका टैलेंट। ठीक है, क्योंकि आपको कोई जानता तो है नहीं, आपके हो गए होंगे मिलियंस में सब्सक्राइबर्स, लेकिन आपको कोई नहीं जानता है, आपकी कोई पहचान नहीं है। तो अरे दीदी, बंदे के मिलियन में सब्सक्राइबर हैं और उसे कोई जानता नहीं है। नहीं, कोई बातों में सेंस है कि नहीं? कहाँ गई सेंस? वेयर इज द फकिंग सेंस? कहाँ गई सेंस? बताओ मुझे, कहाँ गई सेंस? क्योंकि ऐसे लोग तो अपनी शक्ल भी नहीं दिखा पाते हैं कैमरे पे कि हम कैसे दिखते हैं, अपनी शक्ल छुपा के तो कोई कुछ भी बोल लेता है भाई। और बात रही मुंह दिखाने की, तो उस बंदे ने बिना मुंह दिखाए इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली बना ली, और तुमने ये अपना बिल्ली जैसे मुंह दिखा के कौन से पहाड़ खोद दिए? तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि भाई अब और सहन नहीं होता। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और कमेंट करके बताओ वीडियो को पार्ट 2 बनाया जाए या नहीं। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय।